भगवान कान के बिना सब कुछ सुनते हैं। भगवान की जो आंख है जीवात्मा को ज्ञान वैराग्य देने के लिए। भगवान प्रेम से जिसको देखते हैं, राम देवे नजर तुमको, तो सभी सूरत राम की है। ज्ञान तो भगवान जब कृपा करके देते हैं वो ज्ञान बुद्धि में कायम टिकता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 2-4 महीने कोई पुस्तक पढ़ना छोड़ देवे, धीरे धीरे वो ज्ञान को भूल जाए। भक्ति से, भगवत कृपा से जो ज्ञान प्रकट होता है वो ज्ञान कायम टिकता है। ज्ञान किसी भी पुस्तक में नहीं है, ज्ञान मस्तक में है। आत्मा ज्ञानमय है, कोई भी जीव मूर्ख नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव मूर्ख नहीं हो सकता है। जो सिंह का बच्चा है वो सिंह ही है। जीव ईश्वर का अंश होने से जीव अज्ञानी नहीं है। किसी को मूर्ख समझना नहीं। जो दूसरे को मूर्ख समझ करके अपमान करता है वही मूर्ख है। किसी का अनादर न करो। जीव ईश्वर का अंश है, मूर्ख नहीं है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढल जाता है। जगत आकाश में थोड़ा सा बादल आ जावे, सूर्य का दर्शन नहीं होता है। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य नारायण है। एक बादल सूर्य को ढक देता है। ज्ञान रूपी सूर्य आपके हृदय में है। आप सभी ज्ञानी हो। इस समय तो आप सभी लोग ज्ञानी संत के जैसे ही बैठे हो। आप सभी को वंदन करने की इच्छा होती है। कितनी शांति रखते हो। मानव समाज में ज्ञानी है, घर में जाने पर उसका ज्ञान कहाँ चला जाता है कुछ खबर नहीं पड़ती। मानव घर में भी कभी कभी ज्ञानी रहता है, दरवाजा बंद करने पर एकांत में वो मूर्ख हो जाता है। आत्मा ज्ञानमय है, उसका ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक देता है, अज्ञान ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ यही है, अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति एक ही क्षण में होती है। जो प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, जप करता है, उसके बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। लोग जो दवा खाते हैं वो दवा आरोग्य के लिए नहीं खाते हैं, दवा रोग का विनाश करने के लिए खाते हैं। शरीर में कोई रोग है, रोग होने से आरोग्य का अनुभव नहीं होता है। दवाई खाने से रोग का विनाश होता है। रोग का विनाश और आरोग्य की प्राप्ति दोनों एक ही क्षण में होती है। आरोग्य का अनुभव नहीं होता है। दवा रोग का विनाश करने के लिए। सभी साधन अज्ञान को दूर करने के लिए। अज्ञान दूर हुआ कि ज्ञान अंदर से ही प्रकट होता है। घर में भगवान की स्थापना करो, प्रेम से पूजा करो। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है वो घर घर नहीं है, स्मशान है। घर की शोभा भगवान से है।
आपके घर में जो सबसे अच्छी जगह हो वहां भगवान की स्थापना करो। आपको भगवान ने दिया हो तो भगवान के लिए सुंदर सिंहासन बनाओ, भगवान का श्रृंगार करो। जिस घर में लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा में होता है उस घर में लक्ष्मी जी अखंड विराजती। लक्ष्मी नर की नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। मानव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार है, लक्ष्मी का उपभोग तो लक्ष्मी के पति परमात्मा नारायण करते। लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी मेरी है ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी जी खड्डे में फेंक देती है। लक्ष्मी नारायण की है ऐसी जो भावना रखता है उसको लक्ष्मी जी एक दिवस नारायण के गोद में बिठा देती है। लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा में करो। मानव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार है, मां का उपयोग होता है। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, लक्ष्मी उपभोग के लिए नहीं है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है। शरीर को थोड़ा भी सुख न मिले तो भक्ति नहीं होगी। शरीर को ज्यादा सुख देना नहीं, अति सुख देने से शरीर बिगड़ जाता है। शरीर को इतना ही सुख देना चाहिए जिस सुख में भगवान याद आवे, भगवान का स्मरण रहे। जो अति सुख भोगता है भगवान को भूल जाता है। घर में भगवान की स्थापना करो, घर में प्रेम से भगवान की पूजा करो, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान के सौंदर्य में, भगवान के सद्गुणों में आंख और मन फंस जावे तो बेड़ा पार है। आपको सौंदर्य कहाँ दिखता है? जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वो भगवान की भक्ति करता ही नहीं, वो संसार की ही भक्ति करता है। जिसको दृढ़ विश्वास हुआ है कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है, जगत सुंदर नहीं है, मेरे भगवान सुंदर है। भगवान के सौंदर्य में आंख और मन जब फंस जाता है तभी जीवन सुधरने लगता है। भगवान निर्दोष है, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है। भगवान का सुंदर श्रृंगार करो, भगवान में आंख स्थिर करो। मन को स्थिर करना कठिन है, आंख को स्थिर करना कठिन नहीं है। कदाच मन चंचल हुए तो होने दो, आंख स्थिर करो, आंख भगवान में रखो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान को कहना एक बार मेरे को नजर दो। जो भगवान में आंख स्थिर करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसको भगवान नजर देते हैं। भगवान जिसको नजर देते हैं उसके बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान को उत्पन्न न करो, ज्ञान को प्रकट करो। अंदर से जो ज्ञान प्रकट होता है वह ज्ञान कभी भूलता नहीं। पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञानी हुआ है उसका ज्ञान टिकता नहीं। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य जो बालक है। जहां मां जाती है पीछे से बालक दौड़ता हुआ वहां आता है। जहां भक्ति है वहां ज्ञान वैराग प्रकट हो जाता है। विदुर जी के जैसी भक्ति, विदुर जी कैसी भक्ति करते थे कल उसका थोड़ा वर्णन किया था। ध्यान करते हैं, प्रेम से बालकृष्ण की पूजा करते हैं, प्रभु के नाम का जप करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आंख बंद करके ऐसी भावना करते मेरे बालकृष्ण धीरे धीरे भोजन करते। भावना से भक्ति बढ़ती है। भक्ति मार्ग में भावना मुख्य है और ज्ञान मार्ग में ध्यान मुख्य है। ज्ञानी पुरुष सर्वकाल सावधान रहते हैं।
भगवान का ध्यान न होवे तो मन संसार का ध्यान करेगा। भगवान का ध्यान जब छूटता है तभी मन संसार का चिंतन करता है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ जाता है। ज्ञानी पुरुष सावधान रहते हैं मन संसार का ध्यान न करे। ज्ञान मार्ग में ध्यान मुख्य है और भक्ति मार्ग में भावना मुख्य है। मेरे भगवान भोजन करते हैं, मेरे भगवान खेलते हैं, भक्त इसी भावना में तन्मय रहते हैं। दिन भर विदुर जी बालकृष्ण लाल की बहुत प्रेम से भक्ति करते थे। अति से भूख लगती है तब एक बार थोड़ा रूखा सूखा भोजन कर लेते। पत्नी के साथ सत्संग करते। ऐसा उनका पवित्र जीवन था। उनका प्रेम बढ़ गया। भगवान को भूख लगी। वेदों ने ऐसा वर्णन किया है भगवान कभी खाते नहीं। भगवान को पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। भगवान आनंद स्वरूप है। ऋग्वेद में वर्णन आया है द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अन्य अनश्नन नभिचाकशेति। संसार वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी का नाम है जीव और दूसरा जो पक्षी है उसका नाम है शिव। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता ही रहता है, विषय भोगता है, भूखा ही रहता है। भोगी की कभी तृप्ति नहीं होती है, भोगी भूखा ही रहता है। जीव विषय रूपी फल सुख भोगता रहता है। एक अश्नन अन्य अनश्नन। एक दुर्बल है, एक पुष्ट है। जीव दुर्बल है, शिव आनंद स्वरूप है। अपने स्वरूप में साक्षी भाव में आनंद में स्थिर रहते हैं। एक अश्नन अन्य अनश्नन। वेद में वर्णन आता है परमात्मा कभी खाते नहीं है, भगवान कभी पानी पीते नहीं है। भगवान तो आनंद स्वरूप है। भगवान सभी को खिलाते हैं। भगवान विश्वंभर है। थोड़ा विचार करो, भगवान को कदाच भूख लग जावे तो भगवान की भूख को शांत कर सकता है? भगवान की भूख भी भगवान की जैसी है। भगवान की भूख शांत तो कोई नहीं कर सकता। भगवान को किसी वस्तु की भूख नहीं है, प्रेम की भूख भगवान को है। भगवान सर्वकाल प्रेम के भूखे ही रहते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रभु प्रेम ही मांगते हैं। किसी वैष्णव के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि आपके घर में भगवान को खाने की इच्छा हो। प्रभु के साथ ऐसा प्रेम करो। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां मानव मांग करके खाता है। जहां कम प्रेम है वहां कोई देवे तो भी लेता नहीं। किसी के घर में आप भोजन करने के लिए गए थे, भोजन हो गया है, अब उठने की तैयारी है। खास आपका कोई प्रेमी मित्र पड़ोसने का, भक्ति उसी की सफल है जब भगवान को भूख लगती है। विदुर जी को भगवान ने कहा मेरे को भूख लगी है। विदुर जी के घर में भगवान ने भोजन किया। भक्तों के हृदय में प्रेम जब बढ़ जाता है तब भगवान को खाने की इच्छा होती है। गोपियों का प्रेम बहुत बढ़ गया था, इसलिए बालकृष्ण को गोपियों के घर में माखन खाने की इच्छा होती थी। गोपी के माखन में प्रेम रस भरा हुआ था। श्री कृष्ण के घर में बहुत माखन है, बहुत गाय है। कन्हैया घर का माखन नहीं खाता है, गोपियों के घर में जाकर के माखन खाता। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को गोद में लेकर के समझावे, बेटा चोरी करना नहीं,
तू राजा का बालक है, घर में बहुत है, घर का माखन खाता नहीं है और गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाता है। कभी कभी व्रजवासी प्रेम से बोलते हैं कन्हैया माखन चोर है, माखन चोर है। बालकृष्ण को आनंद होता था। यशोदा मैया को ठीक नहीं लगता है, मेरे बालक का नाम चोर रख दिया है, उसको माखन चोर करते हैं। मां समझाती है बेटा चोरी करना छोड़ दे, चोरी करना अच्छा नहीं है। तो चोरी करता है, गांव के सभी लोगों को खबर पड़ जावे कि चोरी करता है, तो बड़ा होने पर तेरे को बहू कौन देगा, तेरा लगन नहीं होगा। फिर यशोदा मैया बालकृष्ण को समझाती है चोरी करना छोड़ दे, तू घर का माखन क्यों नहीं खाता। बालकृष्ण ने कहा मैया मेरे को घर का माखन भाता ही नहीं है, गोपियों का माखन बहुत मीठा होता है। अरे गोपी के माखन में मिठास है कि गोपी के प्रेम में मिठास है। प्रेम रस अति मधुर रस है। आपका शत्रु आपको बर्फी देवे, वो बर्फी आपको कड़वी लगती है। मिठाई में मिठास नहीं है, मिठास तो प्रेम में है। प्रेम रस अति मधुर रस है। गोपी प्रेम की मूर्ति है, गोपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए गोपी का माखन बालकृष्ण को बहुत भाता। भगवान की भक्ति ऐसी करो, जहां प्रेम है, जहां पवित्रता है, वही परमात्मा भोजन करते हैं। विदुर जी का जीवन कैसा था, कल कथा में वर्णन किया था। विदुर जी के जैसी भक्ति करो, ऐसी इच्छा तो रखो भगवान मेरे घर में आवे, मेरे घर में भगवान भोजन करे, मेरे को देखना है। कैसा भोजन करते हैं? जिसकी इच्छा शुद्ध है उसी की क्रिया शुद्ध रहती है। इच्छा शुद्धि के बिना क्रिया शुद्ध नहीं होती है। बहुत से लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं भोग के लिए भक्ति का, मेरे को बहुत सुख मिले, मेरे को पैसा मिले, मैं सुख भोगूंगा। भगवान साधन नहीं है, भगवान साध्य है। भगवान की भक्ति भोग के लिए न करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। विदुर पत्नी का मनोरथ है एक बार भगवान मेरे घर में आए, मेरी वृद्धावस्था है, प्रभु के पास कुछ मांगना नहीं है, अब शरीर बहुत दिन नहीं रहेगा, मेरी एक ही भावना एक बार श्री कृष्ण मेरे घर में आए, मेरे घर में भोजन करे, मेरे को देखना है कैसा भोजन करे। विदुर पत्नी का प्रेम बहुत बढ़ गया था, इसलिए भगवान को भूख लगी थी। बड़े बड़े राजा लोग स्वागत करते हैं, भगवान को निमंत्रण देते हैं, किसी के घर में गए नहीं, बिना निमंत्रण विदुर जी के घर में आए। ईश्वर को कौन निमंत्रण दे सकता है? जो लक्ष्मी का पति है, जो जगत का मालिक है, उसको कोई कह सकता है मेरे घर में भोजन? वहां परमात्मा आते हैं। विदुर जी की भक्ति सफल हुई है, विदुर जी को कृतार्थ किया है। आप विदुर जी के जैसी भक्ति, ऐसी इच्छा तो रखो भगवान का मेरे को दर्शन हो, भगवान मेरे घर में आवे, भगवान भोजन करे, मेरा जीवन सफल हो जाए। विदुर जी को कृतार्थ किया है और फिर श्री कृष्ण भगवान धर्मराजा को मिलने के लिए गए। विदुर जी ने विचार किया, कौरवों के यहां श्री कृष्ण ने पानी का भी स्वीकार नहीं किया, पानी भी लिया नहीं। मेरे को ऐसा लगता है अब कौरवों का विनाश होगा, कौरवों का विनाश करने की भगवान को इच्छा है, इसलिए उनके घर का पानी भी नहीं पिया। श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे ऐसा लगता है। विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने विचार किया एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाऊं, मान जावे तो अच्छा है। धृतराष्ट्र का संग छोड़ करके विदुर जी गंगा किनारे भक्ति करते थे। दुर्जन से दूर रहो, दुर्जन में सद्भाव रखो। किसी भी जीव में जो कुभाव रखता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है।
दुर्जन सज्जन, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, सभी के आधार भगवान है। दुर्जन कहां से आया? दुर्जन से दूर हो, दुर्जन का तिरस्कार न करो, दुर्जन के लिए मन में सद्भाव रखो। मानव जिसको छोड़ता है उसके लिए मन में कुभाव रखता है, वो बहुत दुष्ट है, उसका नाम मत लो। कोई जीव दुष्ट नहीं है। जीव कुसंग से बिगड़ जाता है, माया से जीव बिगड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है जो अति पापी है उसके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आ जावे, अति पापी जल्दी सुधर जाता है, अच्छी से भक्ति करता है। किसी भी जीव के लिए मन में सद्भाव रखो, सद्भाव से ही सत्कर्म सफल होता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का संग तो छोड़ा है, धृतराष्ट्र के लिए मन में सद्भाव रखा है। उसको संग अच्छा नहीं, इसीलिए बुद्धि उसकी बिगड़ गई है। भगवान कृपा करे उसको सद्बुद्धि मिले तो ठीक है, एक बार मैं प्रयत्न करूंगा, उसको समझाऊंगा। विदुर जी प्रेम से धृतराष्ट्र को मिलने के लिए आए हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुंदर उपदेश दिया है। महाभारत के उद्योग पर्व में उसको विदुर नीति कहते हैं। यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, याद रखना ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है, तेरा पाप है। अति से पाप बढ़ जाता है तब दुर्योधन के जैसा दुराचारी पुत्र उत्पन्न होता है जो वंश का विनाश करता है। ये तेरा विनाश करने के लिए आया है, ये तेरा पुत्र नहीं है, तेरा पाप है, दुष्ट है, दुराचारी है। उसके साथ तू प्रेम क्यों करता है? शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुत्र अति पापी होवे तो पिता पुत्र को एक पैसा भी न देवे। अति पापी को पैसा मिले तो ज्यादा पाप करेगा, उसको पैसा न मिले तो पाप कम करेगा। अति पापी को पैसा देना ये तो पाप करने की प्रेरणा है। दुर्योधन दुराचारी है, दुष्ट है। धृतराष्ट्र जानता है मेरा पुत्र लायक नहीं है, तो भी पुत्र में उसकी ऐसी ममता थी, दुर्योधन को सब राज दे दिया था। विदुर जी समझाते हैं ये ठीक नहीं है, तेरा विनाश करने के लिए ही तेरा पाप दुर्योधन के रूप से प्रकट हुआ है। दशरथ महाराज ने अनेक जन्म में बहुत तपश्चर्या की थी, भगवान की सतत भक्ति करते थे। भगवान उनको अनेक बार कहते थे मांगो मांगो, कि मेरे को कुछ मांगना नहीं। भगवान को ऐसा हुआ इनका ऋण बढ़ गया है, अब मैं इनको क्या दूं, कुछ लेते ही नहीं, मैं इनका पुत्र हो जाऊं। जो जगत का मालिक है, जो जगत का पिता है, वो दशरथ महाराज का पुत्र हो गया। दशरथ सुकृत रामु धरी देहि, जनक सुकृत मूर्ति वही देहि। दशरथ महाराज की ही भक्ति बहुत बढ़ गई थी। भगवान को ऐसा हुआ इनका ऋण बढ़ गया है, मैं इनके ऋण में से कैसा मुक्त हूं, ये कुछ लेते नहीं है, अब मैं इनको पिता बनाऊं, मैं इनका पुत्र हो जाऊं। दशरथ महाराज जगत पिता के भी पिता हो गए। अति से पुण्य बढ़ता है तब सत्पुत्र का जन्म होता है, अति से पाप बढ़ जाता है तब दुर्योधन के जैसा दुराचारी पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र होने से माता पिता सुखी नहीं होते हैं, सत्पुत्र से सुख मिलता है। पुत्र लायक न हो तो दुख ही देता है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं दुर्योधन का मुंह छोड़ दे, तो दुर्योधन में ममता रखता है, तेरे वंश का विनाश होने वाला है, कोई रहेगा नहीं। दुर्योधन की ममता तू छोड़ दे, राज तेरा है। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा है, मेरे को दृढ़ विश्वास है पांडव कभी युद्ध करने वाले नहीं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। पांडव धर्मात्मा है, धर्म की मूर्ति है। पांडव तो ऐसा विचार करेंगे पैसे के लिए झगड़ा कौन करे, युद्ध करने से देश दुखी होगा।
हम वन में रहेंगे, कंदमूल फल खाएंगे, भगवान की सतत भक्ति करेंगे, कौन झगड़ा करे। धृतराष्ट्र को ऐसा विश्वास था पांडव कभी युद्ध करने वाले नहीं, मेरे पुत्रों का विनाश होने वाला नहीं है, देने की क्या जरूरत है। विदुर जी ने कहा पांडव युद्ध न करे तो याद रखना श्री कृष्ण भगवान युद्ध करके कौरवों का विनाश करेंगे। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदः गृहीतवान सक्षिति देवदेवा। पांडवों को भगवान ने अपना लिया है। पांडवों ने वन में बहुत दुख सहन किया है, अति दुख में पांडवों ने धर्म छोड़ा नहीं। जो धर्म को नहीं छोड़ता उसके साथ भगवान रहते हैं। कैसा भी ज्ञानी होवे, भक्त होवे, योगी होवे, भगवान वो धर्म को छोड़ देवे तो भगवान भी उसको छोड़ देते हैं। धर्म ही भगवान है। विष्णु सहस्रनाम में धर्म भगवान का नाम दिया है, धर्मो धर्म विदुत्तमः। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने इसके ऊपर भाष्य लिखा है, सनातन धर्म ही भगवान है। ज्ञान भक्ति के अभिमान में जो धर्म छोड़ता है उसके ज्ञान में बहुत विघ्न आता है। भक्ति के अभिमान में जो धर्म छोड़ता है, कितने लोग ऐसा समझते हैं हम ज्ञान में आगे बढ़े हैं, हम ध्यान करते हैं, किसी का भी हाथ का खाने में क्या हर्ज है, आत्मा निर्विकार है, मन चंगा तो कठोर में गंगा। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है जिसको देह भान है उसको धर्म की जरूरत है। जिसको कभी याद ही नहीं आता मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, जो शरीर से अलग ही रहता है, ऐसे महापुरुष भी समाज को शिक्षण देने के लिए धर्म की मर्यादा में रहते हैं। अर्जुन ने भगवान को पूछा था आप जगत में क्यों आते हो, आपके अवतार का कारण क्या है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा मैं किसी को मुक्ति देने के लिए आता हूं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा मैं किसी को सुख देने के लिए आता हूं। भगवान ने कहा अर्जुन मेरे को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है, धर्म ही भगवान है, मैं धर्म का रक्षण करने के लिए जगत में आता हूं। धर्म की हार भगवान की हार है। गीता जी में भगवान ऐसा बोले हैं मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा सर्व में समभाव है, समोहम सर्वभूतेषु। ऐसा गीता जी में भगवान बोले हैं। महाभारत पढ़ने से ऐसा लगता है श्री कृष्ण का सर्व में समभाव नहीं है। श्री कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। पांडवों का पक्षपात धर्म का पक्षपात है। ज्ञान और भक्ति धर्मानुकूल होवे वही प्रभु को प्रिय है। जो भक्ति धर्म विरुद्ध है, जिस ज्ञान में धर्म का साथ नहीं है वो ज्ञान का पतन हो जाता है। धर्म शब्द का अर्थ ही होता है जो पतन से बचावे उसको धर्म कहते हैं। धारणा धर्म धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा तस्मात् धर्मम परमं वदन्ति धर्मेण पापम अपनुदति। वेद भगवान धर्म का महिमा वर्णन करते हैं। धर्म ही परमात्मा है। जो धर्म को नहीं छोड़ता भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। जो ज्ञान भक्ति के अभिमान में धर्म को छोड़ देता है भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं। कभी धर्म छोड़ना नहीं। जब तक देह भान है तब तक देह की धर्म की जरूरत है। जिसको कभी याद ही नहीं आता है मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, जो शरीर से अलग ही रहता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की लीला सब दिव्य होती है। ऐसे महापुरुष भी समाज को शिक्षण देने के लिए धर्म की मर्यादा में रहते हैं। जो बड़ा है, जिसको भगवान ने महान बनाया है, वो बड़ा कोई भूल करे तो उसके पीछे बहुत से लोग भूल करते हैं। जिसके वाणी में वर्तन में समाज को विश्वास है उसका जीवन गंगा जल जैसा शुद्ध होना चाहिए। कोई बड़ा पुरुष भूल करेगा तो उसके पीछे बहुत से लोग भूल करेंगे। पांडवों ने कभी धर्म छोड़ा नहीं। नाचरे यस्तु वेदोक्तम स्वयं
अजितेन्द्रियः विकर्मणा धर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः श्रुतिस्मृति ममैव आज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ते हरेर्द्वेषिणः प्रोक्ताः धर्मार्थम जन्मयद्धरेः। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। पांडवों ने कभी अपना धर्म छोड़ा नहीं। भगवान उनको छोड़ते नहीं है। जिस घर में धर्म है उसी घर में भगवान है। लोग पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, उनकी